है तो 3 आवर्स में एटलीस्ट समझ में आएगा कि ये क्या है। लेकिन प्रॉपर ढंग से सीखने के लिए इसका एक फुल कोर्स होता है, उसको करना ज़रूरी होता है। नहीं तो वो एक क्या होता है, ये अधूरा सा हो गया। जैसे अगर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं और अगर हम प्रॉपर ड्राइविंग अगर नहीं करते हैं तो हम कहीं पर भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो इसी ढंग से हमारे पास गाड़ी मौजूद है, ओके, हमको गाड़ी चलाना आता है लेकिन प्रॉपर नहीं आता है, तो उसको सही ढंग से अगर हमको गाड़ी चलानी है तो हमको सीखने पड़ेगा। इसी ढंग से ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसको सही ढंग से मैंने एक चैट जीपीटी को सही ढंग से काम कराने के लिए ये हमको ये सीखने पड़ता है। लोग सर के स्टूडेंट्स ही हैं, तो सर ने कहा कि मैं ऐसा प्रोग्राम कराना चाहता हूं, तो हम लोग ने कहा कि हाँ सर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है द बरकातिस फाउंडेशन, तो आप उसी के अंदर हम लोग को ये मौका दीजिए, हम लोग अरेंजमेंट करेंगे सर। तो सर ने कहा कि ठीक है। तो हम लोगों ने 60 बच्चे का उम्मीद रखा था और स्कूल में आया तो मामून सर ने भी हमें परमिशन दे दिया कि ठीक है, आप लोग ऐसा प्रोग्राम करो, बहुत अच्छा है ये चैट जीपीटी एआई के बारे में, ये नॉलेज फ्यूचर यही है जैसा कि हम जानते हैं। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, सर से हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिला कि हम लोग चैट जीपीटी कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या उसका यूसेज है, और मतलब सर बेसिकली हम लोग को बहुत अच्छा एजुकेशन देखे गए यहाँ पे। हम लोग भी मतलब यूथ है आजकल के यूथ हो गए, मीन्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सही यूटिलाइज़ करना नहीं सीखे। तो हम लोगों को सही यूटिलाइज़ करना सर ने आज बताया कि चैट जीपीटी हुआ, एआई हुआ, ओपन एआई कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यही चीज़ सीखना है, और हम लोगों ने आज हम ऑर्गेनाइज़र भी थे और हम लोगों ने आज सीखा भी बहुत कुछ। कि जो बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई की लाइन को छोड़ के सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, लाइक इंस्टा यूज़ करते, फेसबुक यूज़ करते, चैटिंग करते। भाई उसके लिए आपके पास ज़िंदगी भर टाइम है, लेकिन जो अभी आपको टाइम यूटिलाइज़ करना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, अच्छा से उसका फ़ायदा उठाइए ताकि आपका लाइफ और अच्छा बने और आप एक गोल अचीव कर सकते रहे। कोलकाता के रिनाउंड कंप्यूटर साइंस के टीचर, कॉर्पोरेट ट्रेनर खुर्शीद मोहम्मद अनवर ने हावड़ा के रेबिका इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को एक वर्कशॉप किया और चैट जीपीटी एआई, बार्ड एआई और दीगर कंप्यूटर टूल्स के बारे में बताया, जिसमें 100 से अधिक स्टूडेंट ने हिस्सा लिया और चैट जीपीटी के बारे में जानकारी ली। स्टूडेंट में भी काफ़ी खुशी का माहौल रहा। उन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद खुर्शीद मोहम्मद अनवर की खूब तारीफ़ें की कि उनके जरिया आज के दौर के एक इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बच्चों ने जाना जो इसके जरिया आने वाले वक्त में अपने एजुकेशन में इस्तेमाल कर और फ़ायदा उठा पाएंगे। आइए देखते हैं आगे। आज का वर्कशॉप जो है ये चैट जीपीटी के ऊपर है, दैट इज़ जनरेटिव एआई, जिसमें हम लोग अपना कुछ प्रॉम्प्ट डालते हैं, उस प्रॉम्प्ट को लेकर वो जो चैट जीपीटी का एप्लीकेशन है उसके हिसाब से वो जनरेट करता है आर्टिफिशियली, ओके। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहा गया है। तो इसमें अगर हम लोग जो भी चीज़ डालेंगे उसके हिसाब से आंसर देगा। तो ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम क्या प्रॉम्प्ट डालते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर्ड है उसको स्ट्रक्चर वे से अगर हम सीखते हैं तो वही इंजीनियरिंग है। और आज के तारीख में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो अभी लास्ट एक हायर हुआ था अमेरिका में, 2.6 करोड़ का एक पैकेज में ये एक चैट जीपीटी का जो एप्लीकेशन में जानने वाला है, जो चैट जीपीटी में जो लिखेगा उसी का प्रॉम्प्ट इंजीनियर बुलाया था। तो आज के ज़माने में विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ भी कर सकता है, मैंने कुछ भी लिखा सकता है उसमें। सर, ये जो एआई है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है? स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद इन द सेंस है कि स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन तैयार कर सकता है, आंसर भी तैयार कर सकता है। आप सपोज़ कीजिए कि एक स्टूडेंट्स अगर से 12th क्लास का एक बच्चा है और उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे मान लिया इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बताएगा कि भाई आप मेरे को एज ए टीचर बन जाइए, एक्ट एज ए टीचर और एक्ट एज ए फिजिक्स टीचर, ओके। और वो एक्ट करेगा फिजिक्स टीचर एंड यू आर गोइंग टू टीच मी, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस एंड देन योर रिप्लाई बैक। सो उसके में क्या क्या चीज़ें हमको पूछना है या उससे हमको सवाल करना है, वो रिप्लाई बैक करेगा। वो हमारा टीचर बन सकता है, वो हमारा प्रोजेक्ट सॉल्व करा सकता है, हमारा प्रोजेक्ट का आउटलाइन क्रिएट कर सकता है, किसी आर्टिकल का आउटलाइन क्रिएट कर सकता है, एक एग्जामिनेशंस जो है प्रॉपर ढंग से मेरा टेस्ट ले सकता है। यहाँ पर जो रेबिका इंस्टीट्यूट में जो ये हुआ, इसमें हमने 3 घंटे का एक वर्कशॉप रखा था और इसमें हमारे जो यहाँ के मामून साहब हैं, मामून सर, वो बहुत ही हेल्पफुल रहे, यहाँ पर सारा चीज़ मुहैया करा दिए। तो 3 घंटे में कोई भी चीज़ अगर सारा चीज़ रहे तो 3 आवर्स में एटलीस्ट समझ में आएगा कि ये क्या है। लेकिन प्रॉपर ढंग से सीखने के लिए इसका एक फुल कोर्स होता है, उसको करना ज़रूरी होता है। नहीं तो वो एक क्या होता है, ये अधूरा सा हो गया। जैसे अगर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं
और अगर हम प्रॉपर ड्राइविंग अगर नहीं करते हैं तो हम कहीं पर भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो ये इसी ढंग से हमारे पास गाड़ी मौजूद है, ओके, हमको गाड़ी चलाना आता है लेकिन प्रॉपर नहीं आता है, तो उसको सही ढंग से अगर हमको गाड़ी चलानी है तो हमको सीखने पड़ेगा। इसी ढंग से ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसको सही ढंग से मैंने एक चैट जीपीटी को सही ढंग से काम कराने के लिए ये हमको ये सीखने पड़ता। चैट जीपीटी या बार्ड एआई, ये क्या फुल्ली सिक्योर्ड है? लोगों को कुछ ऐसा डेटा या कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अब कोई भी चीज़ का नफ़ा नुकसान होता है, अगर हम इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे अगर नुकसान उठाना चाहें तो नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन ये बहुत जगह रिस्ट्रिक्टिव है। अगर हम कोई चीज़ से गलत करवाना चाहते हैं तो वो दे देगा कि ये हम नहीं करेंगे। ये जो सर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ चार्जेबल होता है? ये जो चैट जीपीटी 3.5 फ्री है, लेकिन चैट जीपीटी 4 जो है उसको चैट जीपीटी प्लस बोला जाता है, ये चार्जेबल है, इसका $20 लगता है। और बार्ड एआई जो है वो फ्री है। जो फ्री है क्या फुल वर्जन लोग इस्तेमाल कर पाएंगे या कुछ लिमिटेशन है उसमें जो फ्री वाला? बार्ड एआई में कोई लिमिटेशन नहीं है, चैट जीपीटी 3.5 में भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जो लोग फिर पैसे देके क्यों करते हैं? पैसे देके करने से क्या होता है, जो चैट जीपीटी में जो पैरामीटर्स हैं वो 4 आया है उसमें उस पैरामीटर वो डबल है, तो जिससे जो और रिफाइन टाइप का आंसर आएगा। मेरा नाम खुर्शीद मोहम्मद अनवर है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस के ट्रेनिंग मैं देता हूँ, और जैसे जावा हुआ, पाइथन हुआ, C++, तो ये सारे मैं देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, और ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है विथ एआई एंड पाइथन के साथ भी मैं पढ़ाता, पाइथन के साथ भी कराता हूँ, क्योंकि पाइथन्स और जो चैट जीपीटी के एपीआई लेके हम खुद का एक एप्लीकेशन अपना तैयार कर सकते हैं। तो ये सारा मैं चीज़ें मैं करवाता हूँ, और ये कराते हुए मेरा तकरीबन 24 बरस हो चुका है। सर आज करीबन हम लोग का उम्मीद था 60 बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने 60 बच्चे का अरेंजमेंट किया। सर ने हम लोग सर के स्टूडेंट्स ही हैं, तो सर ने कहा कि मैं ऐसा प्रोग्राम कराना चाहता हूं, तो हम लोग ने कहा कि हाँ सर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है द बरकातिस फाउंडेशन, तो आप उसी के अंदर हम लोग को ये मौका दीजिए, हम लोग अरेंजमेंट करेंगे सर। तो सर ने कहा कि ठीक है। तो हम लोगों ने 60 बच्चे का उम्मीद रखा था, और स्कूल में आया तो मामून सर ने भी हमें परमिशन दे दिया कि ठीक है आप लोग ऐसा प्रोग्राम करो, बहुत अच्छा है ये चैट जीपीटी एआई के बारे में, ये नॉलेज फ्यूचर यही है जैसा कि हम जानते हैं। तो उसके सर ने कहा था कि ऐसा प्रोग्राम कराएं, तो हम लोग सब अरेंजमेंट किया, फूडिंग से लेके सर्टिफिकेट से लेके, बस सर हम लोग का हेल्प करते हैं और हम लोग ये काम करते हैं। हमारा ये जो फाउंडेशन है, हम लोग का बेसिकली हम लोग 2 फोकस करते हैं। पहला चीज़ एजुकेशन के ऊपर, दूसरा हेल्थ केयर के ऊपर। तो ये हमारे एजुकेशन का ही एक पार्ट हुआ कि हम लोग ये एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं, पर बेसिकली यहाँ पे हम लोग सब यूथ हैं, और हम लोग स्कूल कॉलेजेस, कोई हमारे टीम में कॉलेज पास आउट लोग भी है। तो ये हमारा टीम है यूथ से भरा हुआ है, ताकि हम लोग कुछ नया सोच और इनोवेटिव आइडियाज़ से काम करें। युवाओं को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग को अपना वो सब जो काम है, अगर हम लोग बेफजूल का काम तो सबसे पहले नहीं करना चाहिए, और अगर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, हम लोग को अपने समाज के, अपने सोशल लाइफ को भी बेटर करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज यहाँ सब अलग अलग रिलीजन पे लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई, तो एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है कि जो ये सब को दूर कर सकता है। तो हमारा ये टीम है, हम लोग सब यहाँ पे अभी पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, आइडियाज़ है हमारे बारे में, तो हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग को अपने सोशल लाइफ में ये सर्कल में उसमें काम करना चाहिए, ताकि वो बेटर हो हमारे लिए। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, सर से हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिला कि हम लोग चैट जीपीटी कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या उसका यूसेज है, और मतलब सर बेसिकली हम लोग को बहुत अच्छा एडुकेशन देके गए यहाँ पे कि कैसे हम लोग को यूज़ करना चाहिए, और उसका बहुत सारे एडवांटेज बताए हैं कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। उससे हम लोग को बहुत हेल्पफुल है कि हम लोग अपना हर काम उसके ज़रिए कर सकते हैं आराम से। फ़ोन तो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत बुरा भी है, क्योंकि उसका बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। अगर हम लोग उसको सही यूज़ करेंगे ना, तो हम लोग का लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। सपोज़ जैसे कि हम लोगों को स्कूल से प्रोजेक्ट्स मिलता है, कॉलेजेस से मिलता है, तो हम लोग अगर उसका यूज़ करेंगे तो हम लोग ईजिली अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट आज के जो बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई की लाइन को छोड़ के सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, लाइक इंस्टा यूज़ करते, फेसबुक यूज़ करते, चैटिंग करते। भाई उसके लिए आपके पास ज़िंदगी भर टाइम है, लेकिन जो अभी आपको टाइम यूटिलाइज़ करना है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, अच्छा से उसका फ़ायदा उठाइए, ताकि आपका लाइफ और अच्छा बने और आप एक गोल अचीव कर सकते हैं आगे जाके फ्यूचर।
बेसिकली आज खुर्शीद सर ने बहुत अच्छा ही वर्कशॉप लिया जिस पे AI के ऊपर वर्कशॉप लिया गया। तो वर्कशॉप एक बेसिकली हम लोग भी मतलब यूथ है आजकल के यूथ हो गए हैं, मीन्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर बहुत सारे चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सही यूटिलाइज़ करना नहीं सीखे। तो हम लोगों को सही यूटिलाइज़ करना सर ने आज बताया कि ChatGPT हुआ, AI हुआ, OpenAI कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यही चीज़ सीखना है और हम लोगों ने आज हम ऑर्गेनाइज़र भी थे और हम लोगों ने आज सीखा भी बहुत कुछ। बरकतीज फाउंडेशन देखा मैंने कि आप लोग सारे लोग टैग पहन करके असिस्ट कर रहे थे, वॉलंटियर कर रहे थे। तो आपका इस फाउंडेशन को लेकर के आप लोगों की क्या सोच, आने वालों में किन चीज़ों पे आप लोग काम करने वाले हैं? जैसे कि ये बरकातीज़ एक यूथ का संगठन है और यूथ आजकल के बहुत सारे गलत कामों में जा रहे हैं। तो हमारा संगठन ये कर रहा है कि यूथ को अपने साथ जोड़कर एक अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रहा है, जिस पे आज हमारा ये पहला वर्कशॉप है जिसमें कि सबसे पहले ही वर्कशॉप हमने एजुकेशन से स्टार्ट किया कि कुछ हम बच्चों को सिखा कर या अपने भी सीख कर हम उसे आगे लेकर जा सकें।